हम नगर सेवक मांझी रहने के बाद हमारी सुनता तो हमको समझ में आएगा भाई इनका भी माल गच होगा। अब इन्हों भी एक दिन वहां शिवाजी नगर में चले गए, अब शिवाजी नगर बोले तो दारुसलाम होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो वो दारुसलाम का हमारे ध्यान में अंदर पड़ गया, अरे यार बड़े दुश्मन को छोड़ो, छोटे दुश्मन को जिता के ला। तो हम बता दिए कि इनको कांग्रेस को और एमआईएम को एक जगह करके इन्होंने सिर्फ राष्ट्रवादी जीत के नहीं आना बोल के ये गेम खेल रहे हो। आज ये जो विकास के ही मुद्दे पे हम लोग सब राष्ट्रवादी को ज्वाइन किए। नांदेड़ शहर के अंदर 300 कोटी रुपए का ड्रेनेज लाइन का काम आया हुआ। कितने का? 300 कोटी रुपए का पूरे शहर के अंदर, जबकि नांदेड़ शहर के अंदर अपने पास सबसे पहले काम होना चाहिए था, अब सबसे आखिरी में अपने पास हो रहा। वो जो जंगल में लाइन डाल दिए वो लोगों ने और उसके बिल उठा के खा गए। और यहाँ के हमारे लोग जो सब कुछ रह चुके पर कुछ नहीं कर सके। हम बार बार हमारा यही था कि हम विकास के मुद्दे को ही हाईजैक करना हमारा काम है। हम भी राष्ट्रवादी में गए तो उससे पहले हम भी कांग्रेस में थे, बीच में 5 साल एमआईएम में भी काम करे। तो हर चीज आपका बोलने का मतलब है हमको आपको बताना है कि जो मुद्दे हैं विकास के, अगर इन्होंने सही विकास करते थे तो यहाँ पे इन्हें बहुत बढ़िया विकास होता था। नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मुखिया साहब भी यहाँ से चुनकर आए थे, उन्होंने प्रभाग के हद तक, एक वार्ड के हद तक मुखर रहेगा। अब इन्होंने एक प्रभाग के हद तक हुए, अब यहाँ पे 2 प्रभाग हो गए और इससे पहले 8 नगर सेवक थे। तो दूसरे 8 नगर सेवक पानी की एक लाइन जा रही है, वो जा रही है तो कोई जरूरत है तो पानी का पाइपलाइन डालते गए के लिए, पानी का कनेक्शन लेकर लोगों को सुविधा देने के लिए। तो उस टाइम पर वो लोगों के ऊपर एफआईआर कराए। मांझी में मांझी नगर सेवक, मांझी अपने महापौर बहुत कुछ है, महापालिका के अंदर कोई पोस्ट बची नहीं, काफ उम्र से लेके महापौर तक चले गए, फिर भी उनकी ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। फिर भी आप लोगों ने इतनी मेहनत करके उनको आगे कोशिश कराए थे, तो वहां पे फिर भी बोलो लोगों ने कि एमएलए तक के भी चले जाना। तो अब क्या करते, कोशिश बहुत हुई पर काम कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने फिर वापिस और जमीन पर ला दिया। अभी हम वापिस वहां से जमीन से चालू होना है। तो अब विकास नहीं होगा ना, अभी खुद का विकास इतना कर दिया उन्होंने कि अब आवाम का विकास करने को उनके पास है ही क्या? भाई जो भी बड़ी की पोस्ट पे जाता तो वो अपने साथ के लोगों को संभालना उसका फर्ज रहता। अगर मैं बड़ा हूं तो मेरे साथ के जितने लोग हैं उनको मेरे को एक फैमिली बना के उनके पूरे उनको नजदीक रखना पड़ेगा। अगर मैं उनको साथ में लूंगा तो ये आगे कोई विकास होगा। अगर हम सब आपस में बिखर देंगे तो नहीं होगा। हम एक एरिया में मिक्स एरिया में काम करते तो हम वो एरिया को इतना करें कि वो लोग भी हमको पसंद करते। तो हमारी भी ये है, आप जिस तरीके से बताएं कि हम हर हफ्ते में 2 दिन समझा प्रभाग में इसी तरीके से जितने भी हमारे लोग चुनकर आए और हमारे पूरे मुद्दे हम आपके सामने इसलिए रख रहे। हमने अजीत दादा साहब के पास गए, हमने पहला निवेदन दिया, रमजान शुरू हो रहे थे, तो रमजान शुरू हो रहे थे, हमने बोले इसको हमको वक्त बढ़ा के देना चाहिए। तो हमको वक्त बढ़ के मिला। वो लोगों को लगा कि भाई रमजान का वक्त बढ़ना, क्या 10 बजे बंद कर दे रहे, हर कारोबार चालू, पर कारोबार ये बंद कर दे रहे, लोग नमाज से निकलते, तो हमको 1 महीने का टाइम बढ़ा के दिया। फिर हमने उनको बताया कि हमारे एरिया में 33 केवी का सब स्टेशन जरूरी है। अभी वो प्रोसेस हो चुका है, उसकी जगह हमने उर्दू घर के सामने वो भी फाइनल पे। तो इस तरीके के फिर यहाँ पे टंचिंग ग्राउंड था। टंचिंग ग्राउंड की स्टोरी आपको थोड़ी सर की बता देता हूँ। कचरा उठाने के लिए टेंडर डाले जाते हैं, वो टेंडर वाले को धमकी दी कि तुमने हमारे पास टेंडर नहीं भरना। ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, कम से कम कचरे में भी नहीं छोड़ी है लोगों ने। और ये जो स्थिति का प्लान आया, ये प्लान है ना, ये यहाँ नहीं था, ये बहुत दूर था, बहुत दूर था। हमने 2008 में मुखी साहब भी आए बने थे नगर सेवा, तो हम आपको अहमदाबाद के अंदर ट्रेनिंग को लेके गए थे घरकुल स्कीम के बारे में कि भाई घरकुल कैसा बनाना चाहिए,
फिर यहाँ पे पानी का नियोजन कैसा करना चाहिए, एसटीपी प्लान कैसा बनाने का है, मल शुद्धिकरण जल शुद्धिकरण दो को अलग अलग करने का था। तो ये यहाँ पे सिर्फ मल शुद्धिकरण था, तो जल शुद्धिकरण था, तो उसको मल शुद्धिकरण कर दिया। यानी 100 कोटी का काम को 76 कोटी रुपए में खत्म कर दिए, और उसके ऊपर यहाँ पे गैस तैयार होती थी और यहाँ पे बिजली तैयार होती थी। वो प्रोजेक्ट नहीं करे हमने खाली एक हाउस बना के पूरा सीवरेज यहाँ पे लाके डाले, और उसकी जो भी खुशबू है वो आप सबको आ जाना, आपके घर में पूरे मच्छर आ जाना, आने वाले 25 साल में ये आबादी आगे नहीं जाना। तो इस तरीके का हमारे पास नुकसान हो, हम विरोध हम कितना करेंगे। मजबूरी यह है हमारी कि हम बोलने से अब हम उधर है, हमारे तुम्हारे एरिया में क्या है। तो इसी तरीके से पीर बुरान का एक इशू है, जब इन्होंने रहते हुए भी कुछ नहीं करते। विद्यानगर बोल के एक कॉलोनी है, वो महापालिका की जगह है, तो उस टाइम पे विद्यानगर के अंदर महापालिका की जगह है, वो जगह को एक संस्था को दी गई थी। वो संस्था वालों ने वहां पे अपने घर बना दिए। घर बना देने के बाद में उस घरों को अब वो संस्था की जगह थी ना, तो एजुकेशन के लिए दिए थे। प्राइवेट उन्होंने कॉलोनी बना के महापालिका की जगह होगी, तो उसी तरीके से पीर बुरान की भी जगह है। तो हमने ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल तो होगा, मेरी दो ही बात है, खत्म हो जाती। तो अभी तुम तक ये बात मालूम होना ना, हमारा मुद्दा ये है। हम राष्ट्रवादी में गए तो वहां पे एक ही ने जो पीर बुरान के घर है, वो घरों को महापालिका ने एक ही ने उनको नहीं दी परवानगी, ये लोगों को परवानगी दी थी। रेगुलेटर नेट के हिसाब से तुमने रजिस्ट्री करके ले लेना। हमने प्रस्ताव रखे थे कि वहां के भी दो, जब सैयद मुखिम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अभी मौलाना भी थे, तो वहां का काम नहीं हुआ। वहां पे लीडर वही अशोक चौहान, डीपी सावल, ये दोनों वो काम नहीं करे। फिर आज भी एक ही वो मानापा की जगह बोल कर रही है, तो वहां के घर शिफ्टिंग हो गए, वहां के घर वैसे रह गए। तो हमारे एरिया में भी तो विकास होना चाहिए। तो हम वो विकास की फिक्र लेकर राष्ट्रवादी के पास गए। आने वाले दिनों में हमको बहुत सारे काम करना है। हमने ये बताया कि हम काम के लिए आए आपके पास मुद्दे से, ठीक है। हमारा सवाल अब्दुल मुकीद साहब से, आपने राष्ट्रवादी पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार की, और आपके कामयाब होने के बाद आप इस वार्ड में किन कामों की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी? दरअसल में अभी डॉक्टर साहब ने आपके सामने सब वेरिफिकेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे चाउर साहब ने भी वेरिफिकेशन कर चुके, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब देने की और आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। दरअसल में राष्ट्रवादी पार्टी जो पार्टी है, तो वो एक उसकी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलर है, और जिस तरीके से एक स्कूल की संस्था होती है और उसका एक बायलास होता है और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है चैरिटी कमीशन, तो वैसे ही और जिस तरीके से वो चैरिटी कमीशन में डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसमें उसकी वो लोग क्या काम करने वाले हैं ये लिखा होता है। जब उनके 11 लोग या 9 लोग उनके जो मेंबर होते हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तो उसमें बाकायदा वो ये लिखते हैं कि ये उर्दू स्कूल चलाएंगे, यहाँ पे अरबी चलाएंगे, अरबी मदरसा कायम करेंगे, क्लब चलाएंगे, कॉलेज खोलेंगे, बीएड कॉलेज खोलेंगे, बीएड कॉलेज, तो ये पूरा बाकायदा उसके अंदर जो है रूल्स रेगुलेशन के सामने आ जाता है। उस तरीके से ये जो पार्टी है राष्ट्रवादी, तो ये पार्टी तकरीबन बहुत ज़माना पहले पार्टी बन चुकी है, और उसका जो बायलास है, उसका जो रूल्स रेगुलेशन है वो पहले ही हो चुका है। यानी हम जब छोटे थे, बच्चे थे, जब भी बनी वाली है वो पार्टी, वो कोई पार्टी नहीं। तो वो पार्टी के अंदर ये अलग बात है कि आज ये पार्टी दूसरे से काम के लिए कहीं हाथ में हाथ मिला दी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी मौलाना ने जिक्र किया है कि अब्दुल समद शेख भगवान अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको वो इंतकाल कर चुके हैं।
लेकिन उन्होंने जो है उनके वक्त में एक 10-12 सीट 13 सीट हमारे नगर इलाके से और देवनाथी के इलाके से 10-12 सीट आई थी। तो जयप्रकाश इंद्रा और प्रकाश नगर से हाथ मिलाए और हाथ मिला करके यहाँ पर ये तकलीफ थी कि पानी के लिए हमारी माओ बहनों को तकरीबन 2 नाले से पानी लाना होता है। और यहाँ का जो प्लाट की कीमत थी, जो प्लाट की कीमत 5 लाख रुपये होना चाहिए, तो जब 10,000 में जो प्लाट खरीदने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त समझ सेठ ने उनसे हाथ में हाथ मिलाए, खड़गपुर से, शिवसेना से, बीजेपी से हाथ में हाथ मिला करके यहाँ पर पानी की टांकी तैयार की। और जब पानी की टांकी जब बनाने के लिए जब बोला गया, जब बातचीत हुई, तो जब आमने सामने जब डिस्कशन हुआ, तो बहुत दिन तक तो ये तकलीफ हुई कि ये जगह लेना कहाँ है। तो फिर लोहे के जो है तो एक मिनिस्टर थे, तो वो उन्होंने जो है जाकर देखे यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जगह दी है 4-5 एकड़। जब वो 4-5 एकड़ जमीन एक्वायर करे, तो यहाँ के जो कांग्रेसी लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि जाकर के वो एक निजामाबाद का कोई चाउस थे वो, और उनको उठा के देखा कि जमीन तो तुम्हारी है, इसके ऊपर स्टे ले। तो जमीन के ऊपर स्टे लेके तो चले गए। और उसके बाद चाउस साहब ने वो लेके ये तो जमीन मैंने 50 साल के लिए लिस्ट दिया था, हमारे बाप दादा ने लिस्ट दिए थे निजाम के दौर में, और मुस्लिम कलेक्टर थे उस दौर में। तो जब जो ये लिस्ट दिया गई और अब गवर्नमेंट के ताबे में है, ये मैं इसके ऊपर स्टेट भी लेता, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे काम कर रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चल रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी को जमीन देने के। तो लिहाजा अगर मुस्लिम लोगों के लिए अगर ये जमीन काम आ सकती है और यहाँ पर पानी की टांकी बन सकती है, तो बुरी बात क्या है। तो वो कांग्रेस के लीडरों को धुतकार के उन्होंने अपना काम करते हुए उनको नहीं, मुस्लिम इलाके में पानी की टांकी होना चाहिए। तो बुरी बात क्या है, आप बताइए कि अगरचे राष्ट्रवादी इसी तरीके से, जैसा कि उस दौर में शिवसेना से, और उस दौर में तो शिवसेना बहुत खराब थी, तो उस दौर में जब बाल ठाकरे जिला, तो उस दौर में हाथ में हाथ मिलाए और ये पानी की टांकी तैयार करें। तो लोगों के काम करने के लिए अभी हमारे मौलाना ने जो बताया कि काम होना चाहिए। असल में काम होता है, काम अगर चले होता है। और अगर कोई मुस्लिम नाम के ऊपर कोई मुस्लिम पार्टी, आज मुस्लिम पार्टी कहाँ से चल रही, आज एमआईएम आप देख रहे हैं, 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मसला ये है कि 2 दिन से जो पार्टी में जो काम करा हो, एमआईएम का जो काम चल रहा, तो आप देखिए कि वो कहाँ से चल रही पार्टी, उसकी चाबी किधर है। उसकी चाबी तो शिवाजी नगर से है। शिवाजी नगर से चीफ मिनिस्टर माजी है, जो चीफ मिनिस्टर अमर चला रहे, जो कि उसमें बीजेपी में जा चुके हैं, तो उन्होंने जब एमआईएम को चला रहे, तो ये आम लोगों की समझ में नहीं आ रही है बात। तो मैं समझता हूँ सबको अल्लाह ताला ने अपने सके दिया, और ये जो दौर है मसाफिर दौर है, ये जो कंपटीशन का दौर है, और तालीमी मेयार बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के वक्त में। बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो इंटरनेट उसके हाथ में है, उन्हें 1 मिनट के 10वें हिस्से में कुछ ना कुछ जो भी मिल जाती है, तो वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में देख लेता है और उसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर देता है कि ये पार्टी क्या कर रही है, ये आदमी क्या कर रहा, ये बीजेपी क्या कर रही है, ये शिवसेना क्या कर रही है, राष्ट्रवादी क्या चल रहा, ये प्रताप पाटिल चंद्र साहब क्या है, यूरो कैसे है, वो नहीं। बोलने का मतलब ये है कि आप ये समझना चाहिए कि जो भी लोग काम दुनिया में कर रहे हैं, तो सबको सब नजर आ रहा है। आज अगरचे मेरी आग में आग मुझ के दूर भी और मुझे कोई नहीं देखा, तो ये बात तो गलत है। आप जो है इनके अगरचे आपको अगरचे हकीकत जानना है, तो अगरचे हकीकत जानना है तो इनके मोबाइल क्या करना, इनके मोबाइल हैक कर लेना, या मोबाइल इनके अपने पास में इनके ट्रैक कर रख देना। और इनके जो 10-15 दिन में जो अशोक राव से और ये जो बातचीत चली, तो वो देख लो, अब आपको सब मालूम हो जाएगा कि हमारे मोबाइल भी चेक कर लो, उनके मोबाइल चेक कर लो, देख लो कि कौन चोर है और कौन शोर है, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो चल रहा खेल, तो ये खेल आज से नहीं चल रहा है, ये खेल जमाने माजी से, हिंदुस्तान आजाद हो जब से। अरे ये हमारे पास जुल्मा इकराम बैठे हुए हैं, और मैं इनके ये जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं इनके सामने बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे साबुत जाओ मुझे दिए और कुछ क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैं तो जवाब देने की मूड में था। मैं तो सोचा था कि ये सब आगे बोलेगा, लेकिन ऐसा है कि आज ये मजबूरी एक हालत का तकाजा है कि अभी जो है हमारे पास में उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम, हाफिज हुफ़ाज़ इकराम बैठे हुए हैं, और ये जिम्मेदार शख्सियत है, उनके सामने मैं जवाब देना एक जरूरी समझा हुआ है, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि सब कुछ सब दिख रहा है। देखो हमारे पास में 40 साल से 50 साल से कांग्रेस के दौर रहा, और कोई महापौर बना, कोई महापौर बना, कोई डिप्टी मेयर बना। जैसा कि आप देखिए कि एक जोक्स थोड़ा बोल देता हूँ और मैं ये बात खत्म कर दूंगा कि एक मैं तो मोबाइल भी देखा था, तो एक शेर रहता
और उसके साथ में बहुत सारे जो है तो जितने भी लोग रहते जानवर वगैरह जितने भी एनिमल्स रहते जंगल में, तो वो सब मिलकर बोलते कि शेर राजा है, शेर राजा है, और शेर को अपन क्या करेंगे, इसकी हुकूमत निकाल के अपन दूसरे के हाथ में दे देंगे। अब ये कैसा है पोटेंशियल। तो ये जो हमारे पास भी एक महापौर है, तो लोगों ने बोले मुस्लिम को बनाओ, मुस्लिम को बनाओ, सब लोग गए तारीफ करे, तो ये हमारे पास एक महापौर को, तो वैसे जो है तो क्या होगा कि एक शेर को जो है ना बंदर के हाथ में दे दी, बोले आज हुकूमत जो है बंदर को दे दी। अब बंदर के हाथ में क्या होगी, हुकूमत चलेगी। अब बंदर के हाथ में जब हुकूमत गई साहब, तो बंदर क्या कर रहा है, ये झाड़ से वो झाड़, वो झाड़ से वो झाड़, वो झाड़ से वो झाड़, और झाड़ से झाड़ जो है फूक रहा। अब उसके बाद में क्या होगा कि एक बकरी ने आवाज दी, ओ बंदर, मेरा जो है बकरी का बच्चा, मेरा जो बच्चा है वो शेर ने दबोच लिया। तो बोले दबोच लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी उसके पास से निकलता हूँ। फिर ये झाड़ से वो झाड़ गया, वो झाड़ से वो झाड़ गया, घूमते गया। फिर उसके बाद बकरी ने बोली, शेर मेरी बकरी को वो जो जानवर ने पकड़ा है, वो शेर ने पकड़ा है, जो राजा है उन्हें खा जाएगा। तो बोले नहीं, बोले देखो बकरी, बोले अब आपको मैं एक सवाल रखा हूँ, देखो बकरी, मैं जो है आपके लिए कितनी भागदौड़ कर रहा हूँ, आप देखो, मैं इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, आप ये बताओ कि मेरे भगदड़ में कोई कमी है? तो ऐसे ही जो है तो पैसा आएगी। हमारे पास जो महापौर है, इनको भी जो है ऐसा हाथ में दिए, और वो ये झाड़ से वो झाड़, वो झाड़ से वो झाड़, काम तो कुछ नहीं हुआ, पूरा 0 बजट। उल्टा मंदिर लेकर आ गए यहाँ पे, उल्टा जो है तो वो पूरे ईदगाह के शेड बन गए, उसके बाद कब्रिस्तान का कोई शेड बन गया। आज जगह किसके किसके नाम पे है, हम आपके साथ में 7/12 के साथ आपको शेड पेश करेंगे जो क्या चल रहा है। तो बहरहाल हमारा मकसद जो है कि जाना जो है राष्ट्र विकास करने के लिए, तो विकास के लिए है, और तालीम मैदान में, माशी मैदान में, सब मैदान में काम करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम, आपको कोई सवाल है तो बोलिए। इसलिए बदले थे पार्टी कि हर बार हमारे में से नगर सेवकों में से एमएलए को टिकट देंगे बोलकर, ये 20-25 साल से ये कहानी चलती है। तो हम लोगों को सबको तैयार करते थे, तो क्या करो इनके लिए टिकट मांगो, तो हम उनको लेके जाना, टिकट मांगना, फिर मांगने को गए बात उन्होंने के लिए मैनेज हो जाना। ऐसा करते करते 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आखिरी में 4थी बार मैं और अर्शिया हम उम्मीदवार का फॉर्म ही भर दिए। क्या किए, उम्मीदवार का फॉर्म ही भर दिया हमने। तो हम लोगों को बोले कि भाई 71 गाँव है, तुमको गाँव मालूम है क्या? तो नहीं, हम बोले तुम बताए तो हमको मालूम हो जाते। तो हम बोले ठीक है, हम सर्वे करते गाँव को, मैं अर्शिया, तो और हमारे साथ में 10 लोगों को फॉर्म भराए। क्या मुस्लिम को तो देने का चाहिए कि इनको खाली लेके खेलने का है? क्या करना है, इनको लेके हमको खेलना है। तो हमने भी उनको ऐसा लेके खेले, उन्होंने कहा मतलब हमको भी आता ना खेलने। तो हमने ये सोचे कि भाई अब हम भी क्या करें, कैंपेनिंग करें। तो हमको भी लगा कि माहौल बहुत अच्छा है, और वाकई में माहौल बहुत अच्छा रहता। सियासत का माहौल, अपने में दम है तो सियासत का माहौल अच्छा दिखेगा। अगर अपने में दम नहीं है तो लीडर कब रहना, लोग अपने पीछे आना वोट देने को, पार्टी के पीछे नहीं आना। तो हमने वो भी करके बताया, हमने टिकट मांगे, नहीं दिया हम आपको। फिर बाद में क्या हुआ, सब ने लोगों ने, मजबूरी थी तो एक क्या करे, रजिस्टर पे लिए एजेंडा बनाए कि अगर से हमने जिसको भी टिकट देंगे तो आप लोगों ने इसके ऊपर व्हीप है, अगर सिग्नेचर नहीं करे तो आपकी मेंबरशिप चले जाएगी, बराबर है ना? तो मैं हबीब भाई को बात कर, हबीब भाई बोला ये तो अपने को धमकी दे रहे। तो बोला भाई मेरा दिल भर का, अरे अभी 2 साल भी नहीं हुए। बोले मैं अपन इतना झुके रहते थे साहब। मैं बोला ये काय ना बोला, सिग्नेचर मारा, मैं निकल गया। मैं बोला तुमको बताता हूँ मैं क्या कर रहा। तो उस देर में 2 दिन लगे मुझे बात करने के बाद। तो कुछ एमआईएम के लोग मेरे पास आए, ये आप लड़ना चाहते हैं क्या? तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ अभी, अगर हमने मुस्लिम को दिए तो मैं पीछे हट जा रहा हूँ, मैं खामोश होगा। अगर उन्होंने मुस्लिम को नहीं दिए तो फिर मैं लड़ता हूँ। मैं बोला तो हमारी टिकट दिए तो हम लड़ाते क्या? तो हमारा बिल्कुल लड़ता हूँ, पर मेरी 2 शर्तें नहीं थी वहां क्या। तो मैं बोला आपके 3 सभा होना, मेरे को अब नाम बोलना जरा अच्छा नहीं लग रहा, शॉर्ट में बोले। तो बोला 3 होना, बड़े भाई और छोटे भाई की। तो अब उनका क्या कमिटमेंट था आपको क्या मालूम। अब अपन जब जाके 5 साल का देखे आता तो पूरा हम लोग समझ में आना। तो मौलाना मिलते थे, सलाम दुआ होता रहता था। तो उस टाइम पे हम लोगों को टिकट मिल गया, हम इलेक्शन लड़े। अब लगा कि यार साबिर इलेक्शन लड़ सकता, अपन क्यों नहीं लड़ना बाद में। फिर दूसरी बार आया मौका,
फिर हम तो 5 साल काम करे ना, तो हमको बोले कि भाई जो मुकाम पे तुम थे, हमने तो रनिंग नगर सेवक पद छोड़ के गए थे, तो आप क्या करो बोले वापिस काम कारपोरेशन का हर भी इलेक्शन लड़ोगे, मतलब हम लड़ना मुनासिब नहीं है। तो फिर पार्टी का वो कैसा लगेगा कि पार्टी का वजन तुम्हारा है कि नहीं, सवाल आता ना। तो ठीक है बोला मैं लड़के भी बता दूं। फिर मैं इलेक्शन और बाय इलेक्शन लड़के बताया, तो लड़के बताने के बाद तीनों मातोश्री में जाके पाँव पर के वहां से टिकट लेके आए, पूरे पार्टियों को मैनेज कर दिए, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस सब एक हो गए और पूरे नांदेड़ जिले के लोग आ गए। भाई हमारा ख्याल रखो, बोल बोल के बोलो 4400 वोट लेके हम इलेक्शन जीते थे, 4800 वोट लेके इलेक्शन हम हारे। क्यों हारे? क्योंकि वन साइड मुस्लिम ही थे ना, वहां पे तो हिंदू मुस्लिम है, वो एरिया हमारा 50-50 है ना। तो ऐसा नहीं होता, हमको भी समझ में आ गया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी काम करें। अब हमको समझ में आ गया कि विधानसभा की सेटिंग इन्होंने कर दिए, यहाँ से गाड़ी गई भैंसेपुर, मुझे बोले थे इससे पहले भैंसेपुर गई, भैंसेपुर गई कि फिर वहां से गाड़ी भर के उधर गई, उधर जाने के बाद मैनेज कर दिए। इलेक्शन लड़ने के लिए तो तुमने हमारा 5 साल काम लिए, 5 साल काम लेने के बाद हमको टिकट दे दे, या तो फिर को देना था तो हमको देना था, नहीं दिए। उसके बाद में हमने सोचे कि भाई ये पूरा माजरा ये पीछे के दौर से इनका काम चालू है। तो जब इन्होंने रेवंत रेड्डी को लेके मैनेज हो गए कांग्रेस वाले, फिर क्या करे, टिकट क्या बोले दोनों भी सीट नहीं देने का, लोकसभा बोले क्लियर निकल जाती है बोले। तो अपने भी लोगों का कुछ ये है कि भाई हमने बोले भी पूरे उलमाए दीन बोल रहे बड़े दुश्मन को छोड़ो, छोटे दुश्मन को जिता के ला, तो अपन बोले मेरे अपन का दुश्मन बनने का, अपन भी दोनों बन जाओगे। तो हमने क्या करे, फिर कांग्रेस में चले गए। अब इतने बड़े लोग बोलने के बाद अपन का रुकने का यहाँ पे, फिर हम कांग्रेस में जाने के बाद हमने काम को लग गए। फिर हमने इनको फोन लगाया कि भाई हम आपके पास आना क्या, तो नहीं बोले, वो दूसरे नाराज हो जाते, बोले तुम्हारी जरूरत नहीं है बोला, क्योंकि इन्होंने सुपारी दे दिया थे कांग्रेस वालों को गिराने की। हमको वो भी बर्दाश्त हुआ कि ये खेल ऐसी चल रहा, तो अब हम यहाँ रह के तो दम घुट के मरता हमारा। तो हम बोले नहीं, अब इनको तो मजा बताएंगे। तो हम 8 महीने से निकले, तो आज हालात ये बता दिए कि इनको कांग्रेस को और एमआईएम को एक जगह करके इन्होंने सिर्फ राष्ट्रवादी जीत के नहीं आना बोल के ये गेम खेल रहे हो। आज पूरे महाराष्ट्र भर में राष्ट्रवादी एक नंबर की पार्टी नांदेड़ जिले के अंदर, और थोड़ा बोल दे तो 2 मिनट का है। तो नांदेड़ के जो एमपी है हमारे, हमने एमपी साहब को बोले साहब कचरे का टेंडर इतना बड़ा है, आप उसको रुकाओ, हमारे लोगों के एरिया के काम नहीं होते। नहीं बोलो, मेरे को कमिश्नर मेरी बात सुनता रहे, बोले साहब हम एमपी है, तुम्हारी बात कैसे नहीं सुनेगा, हम नगर सेवक माजी रहने के बाद हमारी सुनता। तो हमको समझ में आएगा भाई इनका भी माल गच होगा। अब इन्हों भी एक दिन वहां शिवाजी नगर में चले गए, अब शिवाजी नगर बोले तो दारुसलाम होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो वो दारुसलाम का हमारे जान में अंगार पड़ गया, अरे यार ये दारुसलाम भी चल रहा पूरा। तो हम बोले ठीक है उनको भी भाई। अब वजह ये कि आज के डेट में देखो पूरे नांदेड़ जिले के अंदर एक प्रताप पाटिल चिखलीकर माननीय आमदार, एक ही पूरे माजी आमदार 4 की 4 हमारे पास, ओम प्रकाश गोकर्ण माजी, हम्बर्डे साहब माजी, भास्करराव पाटिल माजी, अविनाश घाटे माजी, सुभाष सामने माजी, ये पूरे माजी मिलके 71 नगर सेवक जीत के लाए और 4 नगर अध्यक्ष जीत के लाए। तो अब इनको परेशानी हो गई, आप करना क्या? तो देख लू ना को अपन हरा कर दो बोले, आप देख लू ना को हरा कर दिए। आप इतने भी सेटों को सेट बनाए थे, सेट बनाने के बाद लोगों को कहा थे कि मैं अपन गुलाम है, गुलाम को मालक जो बोला वो सुनना, अपन शेर है, अपन लोग सुनना है इनका। तो ऐसा होगा उनका हाल। आप परेशान हो गए कि लोग बोल रहे कल तक तुम ऐसे थे आज ऐसे हो गए। तो एक खासदार ने एक भी अध्यक्ष जिता के नहीं लाया, एक अध्यक्ष जीत के आएगा बताओ, तो खासदार है ना रनिंग, खासदार भी हम पर क्या भाई खड़े रहने के बाद हम लोगों ने काम करे बोल के जीत के आए, तो उन्होंने भी घर को चले गए। तो हमारे बड़े लोगों ने जो बोलते कि नहीं हम थोड़ी बात उनकी भी सुन लेते, सुनने के बाद में हमको लगा कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये वो ऐसा बोल रहे थे कि आखिरी में हमको लगा कि साला ले जाके अपन भी गलत दिख रहे, अपन अपने बड़ों की बात सुनो और खाबुल बढ़िया। इसलिए हमने हमारे पूरे लोगों को, मेरे वार्ड के लोग, मैं जो पार्टी में गया मुझे वोट देते, इतना भरोसा है। जिस दिन उन्होंने वोट भी नहीं भी दिए, मैं लोगों की खिदमत करते आऊंगा, करते रहूंगा। और राष्ट्रवादी पूरे नांदेड़ में 1 नंबर का महापालिका के अंदर पूरा पक्ष बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों की दुआ रख लो। इनको तो हम है कि नहीं कभी इन्होंने विकास के नाम में जीते थे,
इन्होंने काम ही नहीं करे बोल के ये पार्टियां बदल रही इधर से उधर। और हमको बहुत अच्छा होगा कि लोगों को मालूम होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के नारे तकबीर अल्लाह अकबर। हमको भी आता ना बोलने, हम बोलने की जगह कहाँ है वहां बोलेंगे ना, सब जगह नहीं बोल सकते ना, जब बोलने की जगह वहां बोल सकते। तो अभी एक ही में इनको मताएंगे इनके पुराने पूरे चीजा। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोगों को एक विकल्प मिला, एक बड़ा नेता मिला अजीत दादा, और हमारे चिखलीकर साहब मिले, पोखरना साहब मिले, अम्बटे साहब मिले, ये सब मिलके हमको ताकत देंगे। हम भी इलेक्शन अच्छा लड़ेंगे। उन्होंने शिवाजी नगर को दारुसलाम बनाए तो क्या हुआ, हम प्रताप पाटिल को बोलेंगे, ये हमारा एक नेटवर्क रखेगा। हैदराबाद और अपना देवलूर नाका हम उनको एक यहाँ पे एनसीपी भवन बना के बताएंगे इंशाल्लाह।